अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो हम बॉन्ड्स को डिस्कस कर रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया था और आज हम कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या है? ऐसी केमिकल बॉन्ड है जो कैसे बनती है, जब दो एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो शेयर करते हैं आपस में, तो कोवलेंट बॉन्ड बनती है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लें। द बॉन्डिंग arises from the electrostatic attraction of the nuclei for the same electrons. A covalent bond occurs by the mutual sharing of one or more pairs of electrons between two atoms. कोवलेंट बॉन्ड तब बनती है जब एक या एक से ज्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दो एटम्स के दरमियान शेयर हो जाते हैं। ठीक है, वो दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एक से ज्यादा पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में वो शेयर करते हैं तो वहां पे कोवलेंट बॉन्ड बनती है। These electrons are simultaneously attracted by two atomic nuclei. ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये दो एटॉमिक न्यूक्लियाई से अट्रैक्ट होते हैं एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो वाले इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हो जाते हैं आपस में, समटाइम्स इक्वली एंड समटाइम्स अनइक्वली। कुछ दफा ऐसा होता है कि इक्वली शेयर होते हैं और कुछ बार ऐसा होता है कि अनइक्वल शेयरिंग होती है बिटवीन नेबरिंग एटम्स के साथ। A covalent bond is most commonly formed between two non-metals. ये ज्यादातर नॉन मेटल्स के दरमियान बनती है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू हाइड्रोजन एटम्स हैव वन इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर वैलेंस शेल। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दो हाइड्रोजन एटम्स हैं और दोनों के शेल में, वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो बोथ टेंड टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच न्यूक्लियाई फॉर्मिंग अ कोवलेंट बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों के न्यूक्लियाई एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे और वहां पे जो है म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की और कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूं कि मुकम्मल तौर पे जो है इलेक्ट्रॉन दूसरे को नहीं जाएगा बल्कि शेयरिंग होगी। ठीक है, यानी दोनों आपस में बांट लेंगे, वो उसको देगा और वो उसको देगा और अपने पास भी रखेगा, यानी ये देखें दोनों के पास दो दो हो गए। ठीक है, तो द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जब म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, वो आपस में शेयरिंग करेंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगी एटम्स के दरमियान टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगी। विद ईच एटम शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सम एग्जांपल्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आर अमोनिया। कोवलेंट बॉन्ड की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं। अमोनिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मीथेन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड्स है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमारे पास जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन इन आयनिक कंपाउंड्स। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं ये कमजोर होती हैं आयनिक कंपाउंड की निस्बत। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली वॉलेटाइल लिक्विड्स और गैसेस। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली लो। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर। पानी में ये सोलुबल नहीं होते हैं। ठीक है, डिसॉल्व नहीं होते, बट सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इनको मिक्स किया जा सकता है। कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं इनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी बिजली है वो पास आउट नहीं कर सकती, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते ये। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग शेयर्ड। मतलब कि अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस बात को कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर किए गए हैं। ठीक है, जिस हिसाब से शेयर किए गए होंगे, जितने नंबर ऑफ पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स के शेयर हुए होंगे, कोवलेंट बॉन्ड को उतनी कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहला है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, फिर है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इनके नेम से शो हो रहा है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जिन्होंने एक पेयर शेयर किया, डबल कोवलेंट बॉन्ड वहां बनेगी जिन्होंने दो पेयर शेयर किए होंगे, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वहां बनेगी जिन्होंने तीन इलेक्ट्रॉन्स
पेयर्स शेयर किए होंगे। ठीक है, तो इसको रीड करते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या है? अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन एटम्स। ठीक है, ये तब बनता है जब सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम्स के दरमियान शेयर हुआ होगा। ठीक है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कमिंग टुगेदर इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें उन्होंने हाइड्रोजन और क्लोरीन की एग्जांपल दी है कि ये दोनों जो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, टू हाइड्रोजन एटम्स विल ऑल्सो कम टूगेदर टू फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो शेयरिंग करेंगे तो वो भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, एज विल टू क्लोरीन एटम्स, क्लोरीन एटम अगर दो होंगे वो भी एक दूसरे के करीब आएंगे और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इन दीज एग्जाम्पल्स ईच इंडिविजुअल एटम हैज जस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू शेयर विद अदर एटम। अदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आर, अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी H और C क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है इन दोनों ने एक एक, ये वाला जो रेड कलर में आपको दिखाया गया है, एक एक शेयर किया। ठीक है, एक पेयर शेयर कर लिया इन्होंने और इनके दरमियान ये एक बॉन्ड बन गया। बॉन्ड को आप लोग इस लाइन, एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड को इस लाइन से और डबल को ऐसे डबल लाइंस लगाएंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगी, और ट्रिपल को ऐसे 3 लाइंस के जरिए हम बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोजन है, उसके बाद हेलोजन्स हैं जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, अमोनिया है। ठीक है, इन सब के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन रही है। हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक हो गया, उसके बाद है जी डबल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू सिमिलर और डिफरेंट एटम्स। डबल कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। ठीक है, एक जैसे एटम्स में भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम्स में भी। ठीक है, अ सिंपल एग्जांपल ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डबल कोवलेंट बॉन्ड की सिंपल सी एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी उसके आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, एंड रिक्वायर्स 2 मोर फॉर स्टेबिलिटी, और उसको 2 मजीद चाहिए होते हैं। वाइल कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड रिक्वायर्स 4 मोर। कार्बन के पास जो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 ही उसको मजीद चाहिए होते हैं। तो देयरफॉर 2 ऑक्सीजन एटम्स शेयर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच विद कार्बन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 पेयर जो है इलेक्ट्रॉन्स के, यानी 2 पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4। ठीक है, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन्स जब वो शेयर करेंगे आपस में, यानी 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, तो वो क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, दस फॉर्मिंग 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड्स। और वहां पे 2 कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगी। और ये यहाँ पे आपको ये डबल लाइन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डबल कोवलेंट बॉन्ड्स होती हैं उनको इस तरह से हम 2 लाइंस लगा के, 2 बॉन्ड्स लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड ऑक्सीजन एंड इथीन। ठीक है, इथीन ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है इन्होंने, और बॉन्ड भी बनाई हुई है इनके दरमियान। नेक्स्ट है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मिंग बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होते हैं, इसी वजह से इसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज नाइट्रोजन गैस। इसकी एग्जांपल क्या है? सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल इसकी नाइट्रोजन गैस है। इन विच ईच नाइट्रोजन एटम कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। एक नाइट्रोजन एटम जो है उसके वैलेंस शेल में, सबसे आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और उसको 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, यानी अपना जो है स्टेबल हो सके। Therefore, the mutual sharing of 3 electron pairs forms a triple covalent bond between 2 atoms of nitrogen. तो म्यूचुअल शेयरिंग होगी, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे वहां पे, और वहां पे फिर क्या बनेगी? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगी। जैसे आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 3 जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो इनके दरमियान फिर ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगी। ठीक हो गया। A triple covalent bond can also be seen in इथाइन। इथाइन में भी ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड लगी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा ये प्रिंट में थोड़ा लग रहा है, पता नहीं मेरी बुक में है या आप लोगों की भी है। यहाँ पे तीन लाइनों वाली बॉन्ड आएगी। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड लगेगी यहाँ पे। तो नाइट्रोजन और इथाइन इनकी एग्जाम्पल्स में हमने देख लिया। ठीक हो गया, यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कोई क्वेश्चन है
तो आप कमेंट करके बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।